बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो कंसेप्ट वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। पेरीमीटर जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाउंड्री वॉल की लेंथ जो है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है। फॉर एग्जांपल इसकी नंबर ऑफ साइड्स 5 है, मल्टीप्लाई बाई इट्स लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। किसी भी वन साइड का, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो सब बराबर होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है तो सारी साइड्स ही 4 होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स 5 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 5 आर 20, ठीक है जी। ये इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। या इसका एक और तरीका भी ये है कि आप अगर साइड्स को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड, तमाम साइड की लेंथ्स को आपस में ऐड कर दें तब भी आप पेरीमीटर जो है मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 4, अब यहाँ पे सारी साइड्स 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20। तो दोनों तरह से आंसर जो है वो आपके पास सेम आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी मेथड है, इसमें ज़्यादा बार बार लिखना नहीं पड़ता, रेपिटेशन नहीं है, ठीक है। बहरकैफ आप दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन में जो है आप एरिया को 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं उसके पेरीमीटर के साथ, और जो है ये एपोथम जो है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय एपोथम। एपोथम क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पेरीमीटर के फार्मूले में n मल्टीप्लाई बाई एस लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप पेरीमीटर की जगह n मल्टीप्लाई बाई एस कर दें, ठीक है। बाकी एपोथम और 2 से डिवाइड करना वो सेम है, ठीक है। तो दोनों फार्मूलाज जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। ये जो है वो एपोथम, एपोथम क्या चीज़ है। एपोथम बेसिकली आपका जो है अगर जो शेप है हमने ड्रॉ की हुई है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है जो कि सेंटर से ड्रॉ की जाए, ठीक है, किसी भी साइड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो, ठीक है। छोटा सा आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर शो कर रहा है। ठहरने इस पिक्चर को थोड़ा सा और करीब कर देते, ठीक है जी। ये सेंटर से जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी साइड पे, इस साइड पे ड्रॉ कर लें, चाहे इस साइड पे ड्रॉ कर लें, चाहे आप इस साइड पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एपोथम। ये इसकी डेफिनेशन भी पेज 218 पे दी हुई है। एपोथम इज अ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन टू एनी साइड, ठीक है। किसी भी एक साइड की तरफ जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ जो है वो एपोथम कहलाता है, ठीक है। बेसिकली आप ट्राइंगल में वो हाइट जो मालूम करते हैं उसी चीज को ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है। इंस्क्राइब्ड सर्कल बेसिकली किसी भी शेप के अंदर एक और शेप ड्रॉ करना, इसको हम इंस्क्राइब कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पिछली डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये पॉलीगॉन बनी है, इसके अंदर जो सर्कल ड्रॉ किया गया इसको हम क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। तो ये जो है ये एपोथम उसकी डेफिनेशन है। एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ लॉन इज इन शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल हों, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाती है, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन। आपने पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री वॉल इन तीनों लेंथ्स को आपस में ऐड करना है, या n मल्टीप्लाई बाई एस यानी कि 3 साइड्स को इनकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर, ठीक है। अगर एक साइड की लेंथ 5 मीटर है तो बाकियों की भी 5 मीटर होगी, क्योंकि उन्होंने हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल बता दिया, ठीक है। ऑल्सो फाइंड, एक तो हमने वो पेरीमीटर मालूम करना है, ठीक है जी। दूसरा हमने कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल लॉन एट ₹220 पर मीटर, ठीक है जी। जो बाउंड्री वॉल है इसके किनारों पे जो है हमने उसकी कॉस्ट मालूम करनी है पर मीटर। अच्छा, ये आपको दो तरह से चीज़ें मिलेंगी। एक तो बाउंड्री वॉल पे अक्सर वो कोई ना कोई चीज़, या जैसे किनारे किनारे पे हम कोई फेंस लगाते हैं उसके लिए हम पेरीमीटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा आगे कुछ क्वेश्चन में भी आएगा, जैसे कि वो पूरा शायद शेप जो है वो कहें कि आप फिल करें, या हमने इसमें टाइलें लगानी हैं, तो उस केस में जो है हम एरिया यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है इसमें सिर्फ पेरीमीटर जो है उसका यूज़ करें, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो बाउंड्री वॉल की मेजरमेंट होती है, और यहाँ पे हमें इन्होंने बाउंड्री वॉल दी हुई है,
ठीक है जी। तो लेंथ हमारे पास जो है वो 5 मीटर आ गई, और एन जो है नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है ट्राइंगल की वो 3 होती है। ठीक है, एज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो फार्मूला वही हम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं, तो पीरीमीटर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है, आप एल की जगह आप एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पीरीमीटर हमारे पास आ जाएगी, एन जो है वो 3 है, लेंथ या एस साइड जो है वो 5 मीटर उसकी लेंथ है। ठीक है जी, तो 3 5s आर 15। ठीक है जी, अब इसके साथ यूनिट मीटर है तो हम यहाँ पे मीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला जो है आंसर हमारे पास वो 15 आ गया। ठीक है जी, पीरीमीटर हमारे पास 15 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने मालूम करना है वो कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल मालूम करनी है। तो अब हमने कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल मालूम करनी है। ठीक है, वॉल जो है वो आपको पता है बिल्कुल बाउंड्री पे बन रही है। ठीक है, तो हमें सिर्फ पीरीमीटर की लेंथ चाहिए। ठीक है, तो पीरीमीटर हमने मालूम कर ली ऊपर 15 मीटर, और कॉस्ट पर मीटर जो है वो हमारे पास 220 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम कॉस्ट पर मीटर लिख लेंगे, फिर इसको जो है वो टोटल जितने भी मीटर्स हैं हमारे पास उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप लिख लें कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल फॉर 1 मीटर, वो कितना है जी हमारे पास 220 रुपीज़। जो हमने मालूम करनी होती है चीज़ उसको हम हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल फॉर कितने मीटर है जी, टोटल पेरीमीटर या बाउंड्री वॉल कितनी है हमारे पास 15 मीटर, तो कॉस्ट ऑफ वॉल फॉर 15 मीटर्स क्या आ जाएगा। जब आपके पास 1 मीटर या एक लेंथ आ जाए तो आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेस जो है वो 30 रुपीज़ का है, तो 3 लेस कितने होंगे, 30 इंटू 3 90। तो इसी तरह से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 220 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 3300 आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आंसर हमारा रुपीज़ में। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में होती है। ठीक है, तो आप इस तरह एंड पे लिख भी सकते हैं इसको स्टेटमेंट की सूरत में, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल इज 3300 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या शेप होती है, यहाँ पे हम ड्रॉ इधर ही थोड़ा सा करके मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी साइड ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं और आमने सामने की साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, और इनका कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। अगर 90 का एंगल हो तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो फिर इसके पैरल उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर 90 का एंगल होगा तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, अदरवाइज ये क्या है जी, पैरेललोग्राम। ठीक है, वन साइड ऑफ ग्राउंड जो है वो 65 मीटर लॉन्ग है। जो इसकी ये साइड है ये 65 मीटर लॉन्ग है, ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड भी 65 मीटर लॉन्ग होगी। एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हैविंग लेंथ 65 मीटर इज 42। ठीक है, जिनकी लेंथ 65 इनके दरमियान जो डिस्टेंस है यानी कि ये विड्थ जो है हमारे पास वो 42 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन, इस ग्राउंड में हमने ग्रास लगानी है। ठीक है जी, इस पूरे ग्राउंड में ग्रास लगानी है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वेयर मीटर। ठीक है, 10 रुपीज़ पर स्क्वेयर मीटर जो है हमने ग्रास लगानी। अब घास जो है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप चले थे बाउंड्री वॉल के मुताबिक जिसके लिए हमें पीरीमीटर चाहिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिलसिला है, यहाँ पे हमने ग्रास लगाना, तो ग्रास सिर्फ किनारों पे तो नहीं लगेगी, ग्रास तो पूरे ग्राउंड में लगेगी। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एरिया। ठीक है, अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम पीरीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आएगी या एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो निशानियां याद रखनी है, एक तो आपको यहाँ पे कॉस्ट पर जो है वो स्क्वायर मीटर दिया, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ मीटर बताया था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो हमेशा एरिया वाला जो है वो स्क्वायर मीटर में आता है। दूसरा, जब भी कोई चीज़ है जैसे टाइलें लगानी है, घास लगानी है, वो पूरे ग्राउंड के ऊपर या जो भी एरिया हमें दिया उसमें लगेंगी, तो हम जो है पहले उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उस एरिया को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। तो इसका हम डाटा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम हमें कितनी दी है, ये 65 मीटर्स। विड्थ ऑफ पैरेललोग्राम हमें जो गिवन है वो है 42 मीटर्स। ठीक है जी, एरिया कैसे मालूम करते हैं, एरिया होता है जी लेंथ को जब हम विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मालूम हो जाता है। तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 65, इसको हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो है 2730
मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करनी है, उसकी कीमत मालूम करनी है। ठीक है, घास की जो है, दोबारा इधर से डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, घास प्लांट करनी, ग्रास लगानी तो पूरे ग्राउंड में लगाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने एरिया मालूम किया। अगर कोई चीज़ हमने बाउंड्री वॉल पे लगानी होती तो हम, जैसे कि फेंस लगाना है आपने या कोई दीवार बनानी है, तो फिर हम पेरीमीटर मालूम। तो अब हमने क्या मालूम कर लिया, एरिया। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है, ये आपने मिक्स नहीं करना है इस चीज़ को, अदरवाइज इसके अलावा ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। कॉस्ट फॉर ग्रास फॉर 1 मीटर स्क्वेयर, कॉस्ट 1 मीटर स्क्वेयर पर ग्रास लगाने का कितनी कीमत है जी, 10 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ग्रास जो है वो, अब जितना एरिया हमारे पास है 2730 पे घास लगाने की, स्क्वायर मीटर पे घास लगाने की क्या कीमत होगी, तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि मैंने आपके ऊपर भी एग्जांपल दी कि अगर आपको एक लेस की कीमत पता है या एक कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्केट से आप कोई चिप्स लेने जाते हैं, उसका पैकेट जो है वो अगर फर्ज करें 50 रुपए का है, तो 3 ऐसे पैकेट कितने के आएंगे, 50 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है जी, 2730 जो है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई, 2730, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक जीरो और ऐड हो जाएगा, 27,300, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रुपीस। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ग्रास जो है फॉर प्लांटिंग ग्रास इन द ग्राउंड इज 27,300 रुपीस। सो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज ₹27,300। ठीक है, RS जो है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, यहाँ पे मैंने बाद में लिख दिया, तो रुपीज हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस ऑफ अ मिनरेट ऑफ मस्जिद, एक मस्जिद के मीनार की बेस इज बिल्ट इन द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन, उसको एक रेगुलर पेंटागन की शेप में बनाया गया है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस तस्वीर में हमें दिखाया गया। ठीक है, ये रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन जिसकी 5 साइड, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अब हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द पेरीमीटर एंड बेस एरिया ऑफ मिनरेट। ठीक है जी, हमने पेरीमीटर मालूम करनी है, तो हमें जो इसकी एक साइड की जो है वो लेंथ वो 6 मीटर दी हुई है। अब क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि ये रेगुलर पेंटागन है, तो तमाम साइड्स क्या होंगी, वो इक्वल होंगी लेंथ में। ठीक है, सबसे पहले हम पेरीमीटर मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो है हम एरिया के लिए पहले ये एपोथम मालूम करेंगे। ठीक है जी, और एपोथम कैसे मालूम करेंगे, देखिए हमें एपोथम नहीं दी हुई डिस्टेंस, लेकिन बेस का दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस का दिया हुआ है, और ये एपोथम जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम इसको पैथागोरस थ्योरम से ड्राइव कर लेंगे कि एपोथम की क्या लेंथ है, उसके बाद हम जो है वो एरिया में फार्मूला में वो पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास, वो है जी 5। ठीक है जी, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है, 5 साइड्स है। लेंथ ऑफ वन साइड जो है वो हमारे पास लिखी हुई है, वो है जी 6 मीटर्स है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने ये मेंशन कर देना है, एज रेगुलर पेंटागन है सो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसकी क्या हो जाएंगी, तमाम साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम पेरीमीटर का फार्मूला लगा लेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला है n नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाई साइड्स की लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है जी, 5, और लेंथ क्या है हमारे पास, वो है 6 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ये क्या आ जाएगा, 30 मीटर। ठीक है जी, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन जो है वो 30 मीटर आ गई। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन जो है वो 30 मीटर्स आ गई। अब एरिया ऑफ पॉलीगॉन के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है वो एपोथम रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो एपोथम हम जो है वो मालूम कर लेते हैं। पहले एपोथम मालूम करने के लिए आप ये छोटी सी जो ट्राइंगल बनी है, इस हिस्से को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी 2 साइड्स की लेंथ दी हुई है और एक जो है एपोथम उसकी लेंथ नहीं दी, तो ये हम कैसे मालूम करेंगे, इसको मैं ड्रॉ करके आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, ये जो है उसके अंदर ट्राइंगल बनी हुई थी। ठीक है, पेंटागन के अंदर ये मैंने सेपरेट कर ली है। अब इसकी ये बेस हमें 3 मीटर दी गई है और ये हाइपोटेनस 5 मीटर ये गिवन है। ठीक है, एपोथम हमें नहीं गिवन, और इस साइड पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर इस साइड पे 90 का एंगल बना रहा है तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो इस साइड पे भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये क्या बन गई, एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल में हम तीसरी साइड किस तरह से मालूम करते हैं, बाई अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम।
सो यहाँ पे इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 5 है, तो हम 5 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। बेस जो है हमारे पास वो 3 है। 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपोथम हमने मालूम करना है, उसको हम ए का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। इस साइड पे अगर हम ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 9, और ये आ गया जी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर जो है हमारे पास 25 में से हम 9 माइनस कर दें तो 16 आ जाएगा। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ए जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है जी, 4 का, ठीक है। इनको मैंने इस तरह सीधा करके लिख लिया। तो ये मीटर्स में क्योंकि सारी लेंथ है, तो ये ऑथम जो है हमारा वो 4 मीटर्स आ जाएगा। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स ने शायद स्टार्ट में ना देखा हो कि एपोथम क्या होता है, मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेंटर से किसी भी साइड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम एपोथम कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी हमने स्टार्ट में पढ़ा था, उससे हम जो है इसका एरिया ड्राइव कर सकते हैं इस पेंटागन। ये एरिया के दो फार्मूला हमने देखे थे। अगर तो आपके पास पीरीमीटर है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय पीरीमीटर और साथ एपोथम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पीरीमीटर नहीं है तो नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड की लेंथ, जिस तरह से हम पीरीमीटर मालूम किया है, मल्टीप्लाई बाय एपोथम डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हमारे पास पीरीमीटर है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। एरिया के लिए हमने ये फार्मूला लिख लिया, 1/2 इसी तरह से आ जाएगा। पीरीमीटर हमने ऊपर मालूम की थी जी 30 मीटर है इसकी, और एरिया हमारे पास जो है वो 4 है, ठीक है। 2 2s are 4, 32s are 60 मीटर स्क्वायर। अब एरिया आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि दो लेंथ से इसमें मल्टीप्लाई हो रही होते हैं, या लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो रही होती है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, ठीक है जी। तो ये बेस एरिया ऑफ पेंटागन जो है वो 60 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ प्लॉट इन शॉपिंग एरिया इज इन शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। शॉपिंग एरिया में जो प्लॉट है वो हेक्सागोन शेप का, हेक्सागोन शेप कितनी होती है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। वन साइड ऑफ द प्लॉट इज 10 मीटर। उन हेक्सागोन में से हमें एक साइड दी हुई है 10 मीटर की। अब क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है तो तमाम साइड्स जो है वो 10-10 मीटर की होगी, ठीक है जी। 10 मीटर लॉन्ग फाइंड, पहले पॉइंट में हमने फाइंड करना है जी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 160 पर मीटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने जो कॉस्ट मालूम करनी है उसके लिए आपको एरिया रिक्वायर्ड है या पीरीमीटर, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। पीरीमीटर जो होती है वो बाउंड्री वॉल होती है, ठीक है। और हम जो फेंसिंग करते हैं, ठीक है, फेंसिंग क्या होती है, ऐसे बाड़ लगाना या किनारे किनारे पे जो है वो चीज़ लगाना, तो उसके लिए हम पीरीमीटर जो है वो यूज़ करते हैं। एक और निशानी मैंने जो आपको बताई थी वो ये है कि अगर तो स्क्वायर दिया हो तो वो एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे पर मीटर है तो ये इसके लिए पीरीमीटर ही यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो गिवन डाटा है वो लिख लिया है, लेंथ ऑफ वन साइड जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आप एल भी यूज़ कर सकते हैं लेंथ के लिए, और एस जो है वो फार्मूले में तो हम एस यूज़ कर लेते हैं। ये है जी 10 मीटर, ठीक है जी। अब आपने लिखना है एज अ रेगुलर हेक्सागोन, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिए गए। सो ऑल साइड्स आर, यहाँ पे आप इक्वल भी लिख सकते हैं और 10 मीटर भी लिख सकते हैं, तमाम साइड उसकी जो है वो 10 मीटर की, ठीक है। हेक्सागोन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, एन जो है वो उसके लिए 6 है, ठीक है। पीरीमीटर का जो फार्मूला होता है पॉलीगॉन का वो क्या होता है, एन मल्टीप्लाई बाई एस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन जो है हमारे पास 6 है, एस हमारे पास 10 है, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो पीरीमीटर ऑफ हेक्सागोन क्या आ गया, पहला पार्ट का 60 मीटर्स, ठीक है जी। पीरीमीटर ऑफ हेक्सागोन जो है वो 60 मीटर्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इन सेकंड पार्ट ही इज आस्किंग दैट एरिया ऑफ प्लॉट, हमने एरिया इस प्लॉट का बताना है, ठीक है। अब आपने जो इससे पहला क्वेश्चन किया था इसमें एरिया के लिए आपको रेगुलर जो भी होती है पॉलीगॉन, उसमें एपोथम दिया होता है, ठीक है, आपको याद होगा, हमने जो है वो भी सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे हमें सिवाय उसकी साइड्स के कोई एरिया नहीं दिया हुआ प्लॉट का, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेगुलर हेक्सागोन का फार्मूला याद करना होगा।
ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं, या मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव करके बता भी देता हूँ कि ये कैसे है। वैसे आपके लेवल पे बेशक आप ड्राइव ना भी करें, डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ जंप कर जाए तो ठीक है, लेकिन बाद स्टूडेंट्स को होता है कि ये किस तरह से आया, तो मैं थोड़ा सा उनको ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। ये एरिया ऑफ हेक्सागोन का जो है वो फार्मूला है, जिसमें कि 3√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एस स्केयर, जो एस आपको 10 मीटर दिया हुआ है साइड्स, वो उसका आपने स्केयर ले लेना, ठीक है, और इस फार्मूले में पुट कर देना, तो आपके पास एरिया निकल आएगा। आप चाहें तो ये डायरेक्टली फार्मूला भी यूज कर सकते हैं डाटा लिख के, ठीक है, या मैं आपको थोड़ा सा ये फार्मूला आया कहाँ से, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जरूरी नहीं है आपके लेवल पे समझना, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए, बाद स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में भी। अच्छा जी, मैंने आपकी बुक से ही एक हेक्सागोन शेप ले ली, इसकी साइड गिन लेते हैं। वन, यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो अब एरिया मालूम करें, यहाँ पे ये आप फर्ज कर लेंगे, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, यहाँ पे और देन यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास एक दो, ये ट्राइंगल बन रही है, 1 2 3 4 5 और ये 6 ट्राइंगल्स बन रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये कितना है टोटल, 360, ठीक है। 360 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हर एक के पास 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, तो ये क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन, तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रही है हमारे पास ये तमाम, ठीक है जी। कितनी इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रही हैं, 6। तो यहाँ पे हम 6, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है वो होता है √3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर, ठीक है। ए स्केयर यानी कि ये इसके जो है साइड्स का स्केयर, ठीक है। तो अब जो है आपके पास ये है, आपके जेहन में कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो एरिया जो है वो इस तरह से मालूम करते थे, 1/2 लेंथ हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। तो ये होता है राइट ट्राइंगल के लिए, ठीक है। और ये वाला जो फार्मूला होता है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों 2 से कटिंग हो सकती है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 3√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर या एस स्क्वायर, तो ये फार्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ है। अच्छा, पार्ट 1 का ये पार्ट थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ सॉल्व करना, कि फेंसिंग की हमने कॉस्ट मालूम करनी, तो अभी ये पार्ट 2 हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है जी। ये पार्ट 1 का आंसर कंप्लीट नहीं है, हम इसको बाद में सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एरिया ऑफ हेक्सागन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो साइड जो है हमारे पास वो 1 है 10 मीटर। तो अब हमने बस इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी थी, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एस स्केयर, यानी कि 10 का स्केयर जो साइड है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2, और ये 10 का स्केयर यानी कि ये 100 आ जाएगा, 250 आर 100 होता है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये 153 के साथ मल्टीप्लाई होकर 150√3 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 259.81 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपने चेक कर लेना है, आंसर पीछे यही है, और मेरे ख्याल से मेरे पास 80 या 81 आ रहा है, ठीक है सर। कैलकुलेटर नहीं मेरे पास, आपने ये चेक कर लेना। तो एक आधे पॉइंट से 1 एंड पे लिखा हो या नहीं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। उम्मीद है ये वाला हिस्सा आपको समझ आ गया। अच्छा, अब हम इसका जो फेंसिंग लगानी है उसका हम जो है वो रेट मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा पार्ट 1 का, कि हमने वो उसका पीरीमीटर तो मालूम कर लिया था, इसका 60 मीटर आ था। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर के लिए उन्होंने हमें कितनी दी हुई है जी, वो दी है 160 रुपीज़, ठीक है जी। जो चीज़ हमने मालूम करनी थी उसको हम राइट साइड पे रखते हैं, जो चीज़ हमने हमारे पास गिवन होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर आ गया। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमने टोटल फेंसिंग की कॉस्ट, यानी कि एक साइड इसकी 10 मीटर की है, तो तमाम साइड की। एक चीज़ बस आपने ये बार बार मिस्टेक नहीं करनी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो है फेंसिंग हम किनारों पे, ठीक है, जो इसके साइड का बाउंड्री वॉल उधर लगाते हैं, ठीक है। तो 160 मल्टीप्लाई बाई 60, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9600 रुपीज़, ठीक है जी।
तो अगर कोई चीज़ वो कहें कि ग्रास फिल करनी है या टाइल्स लगानी है तो वो सारा सेंटर फिल होता है, तो उसके लिए हम एरिया का फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। ठीक है, नो पार्ट 3 में वो आस्क करेंगे कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वेयर। जो प्लॉट को फिल करने की कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक तो फिल करने के लिए मैंने आपको जैसे बता दिया कि हम एरिया यूज़ करते हैं, सेकेंडली यहाँ पे सबसे बड़ी निशानी इन्होंने पर मीटर स्क्वेयर गिवन है। ठीक है, तो हम एरिया की वैल्यू यूज़ करके इसको फिलिंग का रेट जो है वो मालूम कर लेंगे। तो पार्ट 3 का हमने डाटा लिख लिया। कॉस्ट ऑफ फिलिंग 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ प्लॉट जो है वो हमारे पास है जी 500 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फिलिंग जो टोटल एरिया हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट किया था 259.81 मीटर स्क्वेयर। तो इस 500 को हम इस 259.81 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मीटर स्क्वेयर को फिल करने का ये कॉस्ट है। तो जितने मीटर स्क्वेयर बढ़ते जाएंगे उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल है कि एक चिप्स का पैकेट जो है वो 50 रुपीज़ का है, तो 3 चिप्स के पैकेट कितने के आएंगे, वो 3 मल्टीप्लाई बाई 55 150 के आएंगे। तो इसी तरह से जितना वो आंसर पूछते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर, जब आपके पास एक चीज़ की वैल्यू हो तो आप जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 129,900। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने रुपीज़ जो है इसका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड में इसका आंसर चेक भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसको अगर हम 259.81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर जो है वो 905 आएगा। अगर हम इसको ज़ीरो से कर देते हैं 500 मल्टीप्लाई 259.80, तो तब ये आंसर हमारा पीछे के मुताबिक करेक्ट आता है। ठीक है, बेसिकली जो हमने यहाँ पे ये मालूम किया था एरिया की वैल्यू, ठीक है, ये आ रहा था 259.807 और आगे चलती जा रही है। 7 को अगर आपको पता है राउंड ऑफ करें तो +1 आता है। उसके मुताबिक ये वाला आंसर ठीक है, लेकिन ये वाला आंसर पीछे जो है वो अगर 81 से आप मल्टीप्लाई करें तो 905 आता है, लेकिन 80 से मल्टीप्लाई करें 0.80 तो ये 900 आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये डिफरेंस आ जाता है डेसिमल में राउंड ऑफ करने का, बाकी रेस्ट जो है वो आपको उम्मीद है मेथड समझ आ गया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 है, अ रूम इज इन द शेप ऑफ स्क्वेयर। ठीक है, एक रूम जो है वो स्क्वेयर शेप में है, स्क्वेयर शेप जिसकी 4 साइड्स है और चारों साइड्स आपस में बराबर होती है, और उसकी पेरीमीटर भी दी हुई है, हैविंग पेरीमीटर ऑफ 48 फीट। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर। उसकी फ्लोर को कारपेट करना है तो 350 पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी इन्होंने देखें ऊपर फीट में दिया हुआ है, नीचे मीटर्स में दिया हुआ है। ठीक है, और अगेन फिर फीट में है। तो यहाँ पे ये बुक क्योंकि फर्स्ट एडिशन है थोड़ा बहुत मिस प्रिंट है इनके पास, तो ये उम्मीद है कि नेक्स्ट एडिशन में ये इसको रिवाइज कर देंगे। तो इसका हम आंसर पीछे से चेक कर लेते हैं, उसके मुताबिक फिर इसको फीट में करना है या मीटर्स में वो डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक आंसर हमारे पास आ रहा है सेकंड वाला वो फीट में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो वैल्यूज वो फीट में गिवन है। ठीक है जी, तो इसको हम जो है वो फीट में लिख लेंगे, फीट स्क्वायर पर फीट। अच्छा, अब आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। रूम की शेप जो है वो स्क्वायर शेप है। ठीक है जी, ये स्क्वायर शेप है जिसकी चारों साइड्स जो है वो बराबर हैं। ठीक है, इसकी पीरीमीटर चारों साइड्स की जो है वो साइड्स को मल्टीप्लाई किया गया। तो अब हमने कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, अब कारपेट जो डलना है वो रूम के किनारों पे डलना है या पूरे रूम में डलना है, पूरे रूम में ऑब्वियसली डलना है। इसके लिए हमें पहले एरिया मालूम करना पड़ेगा, एरिया मालूम करेंगे तो तब हम कारपेट की कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। दूसरी निशानी के यहाँ पे ये पर मीटर स्क्वेयर या पर फीट स्क्वेयर में गिवन है, तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है। ठीक है, ये ना आप करें कि पेरीमीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा जी, पेरीमीटर हमारे पास 48 फीट दिया हुआ है और क्योंकि स्क्वायर शेप है तो इसकी 4 साइड है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फार्मूला लिख लिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू n इंटू एस। तो n हमारे पास 4 है, मैंने 4 ही लिख दिया यहाँ पे। अब हमने ये साइड जो है इसकी वो मालूम करनी है। ठीक है, साइड क्यों मालूम करनी है मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कारपेटिंग जो है वो हम उसको कंप्लीट करेंगे, पूरी फ्लोर पे फिल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें एरिया रिक्वायर्ड है, एरिया के लिए हमें साइड की लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड है। पेरीमीटर हमारे पास है जी 48, साइड्स हमारे पास 4 हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एक साइड आपकी कितनी आ जाएगी जी 12 फीट।
एक साइड जो है वो हमारी 12 फीट की आ गई, ठीक है। अब हम इससे एरिया जो है वो मालूम कर सकते हैं। एरिया का क्या फार्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड या लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ लिख लें, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 144 फीट स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा एरिया आ गया। अच्छा जी, पार्ट 1 में कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग हमने जो दी हुई है पर फीट स्क्वायर या 1 फीट स्क्वायर की, वो है जी रुपीज़। रुपीज़ को हमेशा पहले लिखते हैं 350, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फॉर 144 फीट स्क्वायर, तो ये हम सिंपली जो है इसको 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 350 मल्टीप्लाई बाई 144, तो इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है रुपीज़ 50,400, ठीक है जी। रुपीज़ 50,400, ठीक है जी। ये उसकी पूरी फ्लोर को कारपेट करने का हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इफ रूम इज 10 फीट हाइट, ठीक है जी। अब हमें उन्होंने नीचे एरिया दिया हुआ था, सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ था, तो अब हमसे रूम की जो है वो एरिया मालूम करना चाह रहे हैं कि उन्होंने अब हमें हाइट दे दी है, ठीक है जी। पहले ये सारा जो है ये फ्लोर है, तो अब जो है वो हमें उन्होंने ऐसे एक साइड की हाइट दे दी है कि ये इसकी जो वॉल है ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो हाइट जो है उन्होंने हमें 10 फीट दे दी है, तो अब हमने एरिया मालूम करना है, ठीक है जी। पहले हमने नीचे बाउंड्री वॉल का एरिया मालूम है, अब जो है हमारे पास ये लेंथ भी आ गई, तो हम इससे मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हाइट आ गई है जी वॉल की, वो 10 फीट है। लेंथ जो है वो जाहिर है ये आपकी फर्ज करेंगे ये फ्लोर है, ठीक है जी। इसके साथ ये वॉल बन रही है, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो 10 फीट है। इसकी लेंथ जो है हमारे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी 12 फीट ऊपर, ठीक है जी। तो ये 12 फीट इसकी जो है वो है ये, ठीक है। हमारे पास ये वॉल है, तो एरिया ऑफ ईच वॉल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो लेंथ हमारे पास कितनी है जी 12, और हाइट हमारे पास 10 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 12 ज़ार 120 फीट स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो इसकी ईच जो है वॉल उसके एरिया आ गए, ठीक है। ऊपर मैंने एरिया में ये लिख दिया एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि बाज़ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ऊपर एरिया 144 आ रहा था तो नीचे जो है वो 120 फीट स्क्वायर कैसे आ रहा है। तो ऊपर जो है वो हमने फ्लोर का, उसकी ज़मीन का, फर्श का एरिया मालूम किया था, तो अब उन्होंने वॉल ऐड कर दिया, तो वॉल का और उसके साथ जो है वो लेंथ हमने निकाली थी, उसको मल्टीप्लाई किया तो वॉल का एरिया आ गया, ठीक है जी। पार्ट 3 में हमसे पूछा द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ द रूम एट द रेट ₹100 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो हमें अभी हमने निकाला है वॉल का, ठीक है, उसका एरिया हम यूज़ करेंगे। तो इनर साइड जो है वो रूम की हमने एक दीवार का मालूम किया था, अब हम चारों दीवारों को पेंट करना है, तो चारों दीवारों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने डाटा लिख लिया। नंबर ऑफ वॉल्स हमारे पास 4 होती है, ठीक है, स्क्वायर रूम में वैसे भी। और एरिया जो है वो एरिया ऑफ ईच वॉल 120 फीट स्क्वायर है। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, 4 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 480 फीट स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हमने जो है वो कॉस्ट मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ वॉल्स 4 हैं, एरिया ये आ गया 480 फीट स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 फीट स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 100 रुपीज़, RS 100। तो 480 फीट स्क्वायर है, जाहिर है फ्लोर तो नहीं होगी, दीवारें ही होंगी, ठीक है। अमूमन छत भी होती है लेकिन यहाँ पे उसका तस्करा नहीं है, ठीक है। तो 480 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹480,000। तो इधर 1 ज़ीरो और 2 ज़ीरो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 48,000 रुपीज़ जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, अ टाइल इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन, ठीक है। एक टाइल जो है वो रेगुलर हेक्सागॉन की शेप में ये साथ बनी हुई है, ठीक है जी। ये हर एक जो है वो इसकी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ईच साइड ऑफ टाइल इज 1 फुट लॉन्ग, हर साइड जो है वो टाइल की वो 1 फीट लॉन्ग है, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स
ज्वाइन टुगेदर। यहाँ पे देखें ना 4 टाइल्स इन्होंने ज्वाइन की हैं, तो एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब आपने इसमें एक एहतियात ये करनी है कि आपने चारों टाइल्स का अलग-अलग मालूम नहीं करने शुरू हो जाना, क्योंकि जो पेरीमीटर होती है वो हमेशा बाउंड्री वॉल होती है, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ सारी साइड्स हैं हमारी, ये वाली जो है हमारे पास, ये इसकी बाउंड्री वॉल जो है, हमने इसकी पेरीमीटर मालूम करनी है। तो हम इनको बाउंड्री वॉल को गिन लेते हैं। ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। तो 14 साइड्स को आपने यूज करना है, ठीक है। अंदर वाली साइड्स कभी भी जो है वो पेरीमीटर में नहीं आती। ये चीज बेसिकली वो जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। लेंथ ऑफ ईच साइड जो है हमें वो उन्होंने गिवन है 1 फीट, ठीक है जी। पेरीमीटर जो होती है वो बाउंड्री वॉल इक्वल है बाउंड्री वॉल की, ये मैंने आपको समझा दिया, वहां से हमने काउंट भी कर लिया। नंबर ऑफ बाउंड्री साइड्स कितनी थी हमने अभी काउंट की है, वो 14 आ गई थी। तो पेरीमीटर का फार्मूला n मल्टीप्लाई बाई एस, तो n हमारे पास है 14, s जो है वो हमारे पास वो 1 फीट है। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगी, 14 इंटू 1, 14 फीट आ जाएगा, ठीक है, इसका पेरीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स में करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।